You are watching Fact India News. नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और एक नजर खास खबर की ओर। जनपद कुशीनगर के अर्धशहरी व ग्रामीण इलाकों में महिलाएं कोरोना भगाने के लिए नए नए तरीके अपना रही हैं, तो वहीं पुरुषों की भागीदारी भी कम नहीं है। ऐसे ही जनपद के नगर पंचायत रामकोला के बलुआ की महिलाओं ने बुधवार के दिन गांव के बाहर तांत्रिक के सहयोग से सैकड़ों की तादाद में कोरोना महामारी से छुटकारा पाने के लिए कोरोना माई के नाम पर पूड़ी पकाकर, कपूर अगरबत्ती जलाकर अंधविश्वासी तांत्रिकों के सहयोग से पूजा पाठ की, मन में विश्वास रखते हुए कि कोरोना महामारी एक देवी प्रकोप है। ग्रामीणों को अंधविश्वास में जकड़ने वाले सहयोगियों ने कोरोना गाइड को दरकिनार कर बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए बिना पूजा शुरू करा रहे हैं, जिसकी तनिक भी भनक पुलिस प्रशासन को नहीं लग रही है या तो जानबूझकर छूट दी जा रही है। अब देखना है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर कम हो रही है या ग्रामीण इलाकों में और तेजी से पांव पसार रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ बस्ती पहुंचे व विकास भवन स्थित कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। सीएम विकास भवन से निकलकर अचानक जिला अस्पताल पहुंचे। बिना शेड्यूल के जिला अस्पताल पहुंचकर चिल्ड्रन वार्ड का भी निरीक्षण किया। सीएम योगी ने कैली हॉस्पिटल व प्राथमिक विद्यालय बेसहिया का भी निरीक्षण किया। उसके बाद योगी ने मंडल आयुक्त सभागार में समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में सांसद हरीश द्विवेदी, मंत्री प्रताप सिंह, मंत्री राम चौहान, विधायक संजय प्रताप जायसवाल शामिल रहे। इस लक्ष्य को लेकर के जब एक एग्रेसिव कैंपेन प्रदेश के अंदर चला, उसका परिणाम है कि हमारी रिकवरी रेट बढ़ी और पॉजिटिविटी न्यूनतम स्तर पर आई है। लगातार हमारी तैयारी इस दिशा से चल रही है। हमने इसी दौरान थर्ड वेव की भी तैयारी प्रारंभ की है। ये थर्ड वेव दो प्रकार से हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होगा। एक तो बच्चों के लिए, जिससे जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि बच्चों की जिससे खतरनाक हो सकता है, और दूसरा हमें यहाँ पर और भी अलर्ट रहना है, क्योंकि इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू और तमाम अन्य बीमारियों की जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी काफी संवेदनशील है। के दो युवकों ने टांडा के एक युवक के साथ मिलकर भाजपा नेता को वीडियो कॉल कर अश्लील वीडियो भेजी और उनकी आपत्तिजनक तस्वीर भेजकर उनसे 20,000 रुपए की मांग कर डाली। इस घटना को अंजाम देने पहुंचे 3 युवकों को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तीनों युवक महिलाओं के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर चैटिंग करते थे। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर लेकर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे। ये पूरा मामला रामपुर जिले के मिलक कोतवाली से जुड़ा है। मिलक में भाजपा नेता ने 2 दिन पहले तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनके व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो कॉल आई थी। करीब 1 मिनट बाद उसमें महिला को नग्न दिखाया था। उसके बाद कॉल कट गई थी। कुछ समय बाद भाजपा नेता के आपत्तिजनक फोटो भी उसके व्हाट्सएप पर आए और पैसों की मांग की गई। पुलिस द्वारा सोशल साइट के माध्यम से अश्लील लोगों के अश्लील वीडियो बनाकर अपलोड करने के संबंध में गैंग पकड़ा है। क्या है पूरा मामला? 24/5/2021 को हमारे पास थाने पे कंप्लेंट आई, जिसमें वादी श्री सुरेश गंगवार जी ने बताया कि उनके साथ किसी ने वीडियो कॉल करके अन्य नंबर से उनको वीडियो कॉल आया व्हाट्सएप पे। उन्होंने 1 मिनट उसको वीडियो को, उस पर कोई नग्न लड़की का वीडियो था, न्यूड लड़की थी उसमें, उस वीडियो को उन्होंने देखा और 1 मिनट बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर दोबारा उनके पास कॉल आया और उसमें व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू और कॉल के थ्रू उनसे पैसा मांगा गया। उसमें उनको फ़ोटो, स्क्रीनशॉट्स और क्लिप्स भेजे गए थे। उसके थ्रू उनसे 20,000 रुपये की डिमांड की गई। इसी संदर्भ में हमने मुकदमा दर्ज किया थाना में 386 धारा 386 420 507 का, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। इस इन्वेस्टिगेशन के करने में कुछ लोगों के नाम प्रकाश में आए जो कल थाना मिलक एरिया में अरेस्ट हुए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां सीएम केजरीवाल ने धीरे धीरे अनलॉक के संकेत दिए हैं। सोमवार से मजदूर वर्ग को मिलेगी राहत। आप सबको नमस्कार। दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं और ये सब दिल्ली के अपने 2 करोड़ लोगों की मेहनत का नतीजा है कि हम लोगों ने 1 महीने के अंदर दिल्ली में इस दूसरी वेव को, इसके ऊपर भी काबू पा लिया है दिल्ली के लोगों ने मिलके। पिछले 24 घंटे में लगभग 1.5% संक्रमण दर आया है और लगभग 1100 के करीब केस आए हैं और धीरे धीरे रोज़ केस कम हो रहे हैं, संक्रमण दर भी कम हो रही है।
अस्पतालों के अंदर अब बेड मिलने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आईसीयू बेड भी काफ़ी खाली हो गए हैं, ऑक्सीजन बेड्स भी काफ़ी खाली हो गए हैं। जितने हम लोगों ने ये केंद्र खोले थे, कोविड सेंटर खोले थे, उसमें भी अब बेड काफ़ी अवेलेबल हैं। तो ये समय है अब धीरे धीरे अनलॉकिंग करने का। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कोरोना से तो बच जाएं लेकिन भूखमरी से लोग मर जाएं। तो अपने को बैलेंस बना के चलना है कि एक तरफ कोरोना को भी कंट्रोल करना है और एक तरफ आर्थिक गतिविधियों को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी साथ साथ कोशिश करनी है, जहाँ जहाँ जितना बन सके उतना अलाउ किया जाए। तो सोमवार को सुबह 5 बजे तक ये वाला लॉकडाउन है। आज एलजी साहब की अध्यक्षता में डीडीएमए की मीटिंग हुई, दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, और उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं लॉकडाउन खोलने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से कोरोना काबू में आया है अभी, लेकिन पूरी लड़ाई जीती नहीं है। तो इसीलिए जो अभी तक अपने को फ़ायदा हुआ पिछले 1 महीने के लॉकडाउन का, ऐसा ना हो कि अगर एकदम से खोल देंगे तो उसका नुकसान हो जाए। तो इसीलिए सबका ये मानना है, एक्सपर्ट्स का, कि इसको धीरे धीरे खोला जाए। खोलने में सबसे पहले अपने को उन लोगों का ख्याल रखना है जो समाज का सबसे गरीब तबका है, मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं। अपने दिल्ली में उत्तर प्रदेश से, बिहार से, आसपास के और राज्यों से दिल्ली आते हैं आजीविका कमाने के लिए, दिहाड़ी के ऊपर काम करते हैं और बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों के अंदर जीते हैं। ऐसे मजदूर सबसे ज़्यादा अपने को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मिलते हैं। तो आज इन 2 चीज़ों को, मीटिंग में ये तय किया गया कि इन 2 गतिविधियों को सोमवार को सुबह से खोला जाएगा। जब 5 बजे ये वाला लॉकडाउन ख़त्म होगा तो अगले 1 हफ्ते के लिए इन 2 गतिविधियों को खोला जा रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को और फैक्ट्रीज़ को। इन 2 गतिविधियों को खोला जा रहा है। इस पे जो भी थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं वो अभी जब ऑर्डर आएगा उसमें पता चल जाएगा कि क्या क्या एहतियात वहाँ पे बरतनी है। अब हफ्ता दर हफ्ता हम जनता के सुझावों के आधार के ऊपर और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के आधार पर इसी तरह से धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया जारी रखेंगे, बशर्ते कोरोना फिर से बढ़ने ना लगे। अगर बीच में ऐसा लगता है कि कोरोना बढ़ने लग गया तो फिर हमें एक्टिविटीज़ खोलने की प्रक्रिया को भी रोकना पड़ेगा। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि कोरोना से संबंधित जो भी एहतियात है उसको ज़रूर बरतें, दोनों चीज़ों के लिए। एक तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, और दूसरा ये कि सारे मिलके अगर कोविड की एहतियात बरतेंगे तभी दिल्ली के अंदर 2 और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लॉकडाउन खुलना चालू होगा। अगर कोरोना फिर से बढ़ने लग गया, हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा फिर से लॉकडाउन लगाने के लिए। हम नहीं चाहते लॉकडाउन लगाना, हम लॉकडाउन के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, और आप भी नहीं चाहते। लॉकडाउन कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मजबूरी में लगाना पड़ता है। और एक चीज़ कि जब तक ज़रूरत नहीं पड़े घर से बाहर ना निकलें। ज़रूरत बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना निकलें। ये समय बहुत ही नाजुक समय है, हम सबको बड़ी जिम्मेदारी के साथ आचरण करना है ताकि हम सब मिलके अपनी दिल्ली को बचा सकें, अपने देश को बचा सकें। नमस्कार। फिलहाल के इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें फैक्ट इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।